हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि मैनेजर इकोनॉमिक्स की बहुत जोरों शोरों से आपकी तैयारी चल रही है। 11th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर मैं आ गया हूं। आखिरी के 4 क्वेश्चन बचे हैं। थोड़ी जान में जान आ रही होगी कि सर धीरे धीरे अंतिम प्रहार की सीरीज कंप्लीट हो रही है, हमारी तैयारियां बढ़ती जा रही हैं। 11वें क्वेश्चन तक आप आ गए हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं और धीरे धीरे अपन 14 क्वेश्चन पर भी आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरी कोशिश है कि आज ही सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, ताकि भले ही रात हो जाए, 11:15 का टाइम होने वाला है, 11 बज जाएगी, ये क्वेश्चन आगे 11:30 भी बज सकती है क्वेश्चन कंप्लीट होते होते। लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि आज ही मैं ये सारा वर्कआउट कर लूँ, ताकि कल का पूरा आपको दिन मिले और आप अच्छे से इसकी तैयारी कर सकें। तो आइए 11th क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। तो 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, किंग्ड डिमांड कर्व क्या होता है और कार्टेल्स किसे कहते हैं और कार्टेल्स में प्राइस फिक्सेशन कैसे होता है। एक अलग सा क्वेश्चन है जो कंटेम्प्रेरी में हमको बार बार देखने को मिला। कंटेम्प्रेरी मतलब जो इंटरनल होते हैं उसमें बार बार इस बार AKTU के बहुत सारे एग्जामिनर्स ने, बहुत सारे कह सकते हो आप कॉलेजेस के अंदर ये कार्टेल करके क्वेश्चन आया। तो किंग्ड डिमांड कर्व क्या होता है। वैसे अपन ने डिमांड कर्व में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि प्राइस और डिमांड में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। जब डिफरेंट प्राइस लेवल पे जब डिफरेंट प्राइस लेवल पे डिफरेंट इलास्टिसिटी होती है, डिफरेंट प्राइस लेवल पे डिफरेंट इलास्टिसिटी होती है, तो उसको किंग्ड डिमांड कर्व बोलते हैं। जैसे कि अपन ने देखा था कि यहाँ पर हमने देखा था इस तरीके से ग्राफ बनाया था आपने, कुछ सीधा ग्राफ बनाया था, एक नॉर्मल इस तरीके से कर्व टाइप शेप बना था, है ना। हाई इलास्टिसिटी, इन इलास्टिसिटी, यूनिट इलास्टिसिटी सॉरी, हाँ गला थोड़ा बैठ गया है पर कोशिश पूरी चल रही है। यूनिट इलास्टिसिटी, हाई इलास्टिसिटी, लो इलास्टिसिटी, लो या लेस इलास्टिसिटी, ये अपन ने पढ़ा था। तो जब डिफरेंट प्राइस लेवल पे ये तीनों का कॉम्बिनेशन एक साथ हो जाता है तो इसको किंग्ड डिमांड कर्व बोलते हैं। अब किंग्ड डिमांड कर्व के अंदर क्या होता है, किंग्ड डिमांड कर्व के अंदर इस तरीके के तीनों इलास्टिसिटी हमको एक साथ देखने को मिल जाती है और इसको हम किंग्ड डिमांड कर्व बोल देते हैं। जैसे कि पहले आपकी हाई इलास्टिसिटी थी, फिर ये मुड़ा हुआ। किंग्ड मतलब होता है मुड़ा हुआ। घुटना कैसे रहता है अपना, मुड़ा हुआ रहता है ना। इसी तरीके से इसको याद रखना कि किंग्ड डिमांड कर्व, ये पहले ऐसे सोया हुआ रहेगा और फिर सीधा हो जाएगा, ये घुटना हो गया हमारा, है ना। तो यहाँ पर अपना ये डिमांड कर्व है, डिमांड इस तरीके की रहेगी। सप्लाई तो ऐसे कर्व बना दो, ये 2 कर्व बना दो, ये 3 कर्व बना दो, थोड़ा सा इधर बना देंगे तो अपना सप्लाई कर्व अच्छे से, ये 3 सप्लाई 1, ये S1 हो गया, ये S2 हो गया, ये S3 हो गया। कुछ बुक्स में S0 यहाँ होगा, S1 S2 S' लिखा हुआ होगा, सप्लाई कर्व हो गए। समझ में आया। ये किंग्ड डिमांड कर्व होते हैं। मतलब डिफरेंट प्राइस लेवल के साथ डिफरेंट काइंड ऑफ इलास्टिसिटी जब हमको किसी एक ही डिमांड कर्व में देखने को मिलती है तो उसको किंग्ड डिमांड कर्व कहते हैं। आइए बुक के अंदर क्या लिखा है सॉरी, किंग्ड डिमांड कर्व। एक ही वीडियो में बहुत बार खांसी हो गई ना, है ना। आप भी कभी कभी ईयरफोन लगाते होंगे तो मेरे को चिल्लाते होंगे, अरे खांस रहा है, इसको कहो कुछ दवाई ववाई ले, अच्छे से पढ़ाए, हमें एग्ज़ाम का टाइम है, पर कोशिश चल रही है ना। चलो ओवर एक्टिंग बंद, काम की बात शुरू। किंग्ड डिमांड कर्व टेक प्लेस व्हेन द डिमांड कर्व इज नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर डिमांड कर्व स्ट्रेट लाइन में नहीं, यानी वो हाई इलास्टिक, लो इलास्टिक, लेस लो या लेस इलास्टिक या यूनिट इलास्टिक नहीं है। हैज अ डिफरेंट इलास्टिसिटी हायर एंड लोअर प्राइस इन वन डिमांड कर्व। अब एक ही डिमांड कर्व में सारी की सारी चीजें देखने को मिल रही है। देखिए ये इस तरीके का डिमांड कर्व बनेगा। पहले तो हमारी हाई इलास्टिसिटी थी, सॉरी लेस इलास्टिसिटी थी, फिर हमारी मुड़ गई, तो ये वाली हमारा किंग्ड डिमांड कर्व हो गया। ठीक है, यहां पर हमारा प्राइस फिक्सेशन हुआ तो इसको बोलते हैं किंग्ड डिमांड कर्व अंडर ओलिगोपोली। यूजुअली ओलिगोपोली में हमको देखने को मिलता है, क्योंकि कभी ओलिगोपोली के अंदर क्या होता है कि कस्टमर अवेयर नहीं होता। थोड़ी सी प्राइस बढ़ने पे ज़्यादा डिमांड में वेरिएशन आ जाता है और कम प्राइस बढ़ने पे भी डिमांड में ज़्यादा वेरिएशन आ जाता है। तो कस्टमर को पता नहीं होता एक्चुअल में करना क्या है, क्योंकि कस्टमर अवेयर नहीं होता कि डिफरेंट कैटेगरीज में मार्केट में प्राइस चल क्या रहा है ना। तो प्राइस के वेरिएशन के कारण डिमांड में कम और ज़्यादा वेरिएशन आ जाता है, वो ओलिगोपोली मार्केट में देखने को मिलता है, इसलिए किंग्ड डिमांड कर्व क्रिएट होता है। अब अगला क्वेश्चन आता है कार्टेल्स। एक वेब सीरीज भी आई थी, काफ़ी तगड़ी वेब सीरीज थी, उसका सेकंड पार्ट अभी आया नहीं है। कार्टेल जो वेब सीरीज आई थी उसी से ही एक इंस्पायर्ड वर्ड है कार्टेल, है ना। कार्टेल क्या होता है, एक तरीके का किला। जब कुछ ग्रुप ऑफ एसोसिएशन ये डिसाइड करते हैं कि इस प्रोडक्ट की हमको ये पर्टिकुलर यही प्राइस रखनी है,
तो वो कहलाता है कार्टेल। मतलब कि एक ग्रुप ऑफ एसोसिएशन ने किसी प्रोडक्ट की कोई प्राइस फिक्स कर दी। पुष्पा पिक्चर तो देखी है आप सबने, उसके अंदर क्या होता है कि वो सब एक जने बैठ के मीटिंग कर रहे होते हैं, भैया चंदन की तस्करी तो करेंगे लेकिन इसका रेट क्या रखेंगे, तो पुष्पा भाई उसमें रेट बता रहे होते हैं। तो वही कार्टेल होता है। कार्टेल के अंदर एक ग्रुप ऑफ जो पावरफुल पीपल होते हैं या ग्रुप ऑफ लीडर्स इन द मार्केट होते हैं, वो एक प्राइस का फिक्सेशन करते हैं और दूसरे लोग जो प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं तो सिमिलर प्राइस के साथ फिक्स से प्रोडक्ट बेचते हैं। यानी यहां पर प्राइस पूरे मार्केट से ना लेके जाके बल्कि किसी ग्रुप ऑफ एसोसिएशन या कुछ कॉम्पिटिटर से प्राइस ले ली जाती है, इसको कार्टेल बोलते हैं। कार्टेल से बेसिकली आप कह सकते हो ग्रुप ऑफ एसोसिएशन भी है या एक तरीके एग्रीमेंट भी है ना, एक कंपनीज भी हैं या आप बॉडी ऑफ इंडिविजुअल भी इनको बोल सकते हो। तो कार्टेल से एक तरीके का एग्रीमेंट है बिटवीन कॉम्पिटिटिव फर्म्स, जिसके अंदर एक कंट्रोल उन्होंने प्राइसिंग पॉलिसीज बनाई है जिससे किसी का भी नुकसान ना हो और वो कस्टमर से मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सके। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, प्राइस इसमें फिक्सिंग का काम होता है, मार्केट भी बढ़ जाता है, ये एरिया तुम्हारा ये एरिया हमारा, ठीक है। आउटपुट के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन होती है, कोई भी प्रोड्यूसर इससे ज़्यादा सेल नहीं कर सकता, ठीक है। अब और सबका बिहेवियर एक जैसा होता है। जैसे कि आप मान के चलिए जैसे लैपटॉप रिपेयरिंग वालों का हमारे यहाँ पर एक तरह एसोसिएशन बना हुआ है कि भैया अगर आपको लैपटॉप फॉर्मेट कराना है 500 रुपये का रेट है, लैपटॉप में और कोई एडवांस प्रॉब्लम आपको अगर ड्राइवर्स वगैरह डलाने हैं तो 250-300 रुपये उसके और लगेंगे। ऐसे करके उन्होंने रेट फिक्सेशन कर रखा है। आप किसी भी लैपटॉप सर्विस सेंटर पर जाओगे सेम काइंड ऑफ रेट मिलेगा, है ना। बार्बर्स के यहाँ भी होता है कि सेम काइंड ऑफ प्राइस में वो डील कर रहे होते हैं। ये कार्टेल्स होता है, उनके बीच में एक एग्रीमेंट हो जाता है जिससे क्या होता है कि सब एक जैसी रेट लेंगे तो कस्टमर कहीं भी अलग जगह नहीं जाएगा। आप जो ट्रैवल्स होती हैं, जो मतलब प्राइवेट ट्रैवल्स होती हैं और सेम लोकेशन के लिए ट्रैवल्स है तो ऑलमोस्ट उनकी रेट सेम ही मिलेगी। तो प्राइस फिक्सिंग होता है, इसके अंदर मार्केट एलोकेशन हो जाता है और सबको पता है जैसे ट्रैवल्स 20 मिनट बाद इसकी निकलेगी, 30 मिनट बाद इसकी निकलेगी, ताकि किसी को भी सवारी का नुकसान ना हो। आउटपुट पर रिस्ट्रिक्शन रहता है कि इससे ज़्यादा आप गाड़ियाँ नहीं लगा सकते हो, तो आउटपुट का एक सर्टेन काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन रहता है और सबका बिहेवियर एक जैसा रहता है। ये इसका चार्ट बनता है। अब देखिए यहाँ पर इनका प्राइस फिक्सेशन जो हुआ है, यहाँ पर इनका प्राइस फिक्सेशन देखिए यहाँ पर आया, इनका प्राइस फिक्सेशन यहाँ हुआ, इसका प्राइस फिक्सेशन यहाँ हुआ, ये आगे आते 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 इनका प्राइस फिक्सेशन यहाँ हो गया। तो भले इनका पॉइंट कहीं भी आ रहा हो, इनका प्राइस फिक्सेशन का पॉइंट ये होता है, ये ए यूनिट है, ये बी यूनिट है, ये सी यूनिट है, तो ये ए बी मिलके सी को डिटरमाइन कर रहे हैं कि आपकी प्राइस भी यहीं पे रहने वाली है। भले आपका सप्लाई और डिमांड कर्व कहीं भी जा रहा हो, आपकी प्राइस यहीं पे रहेगी। इसी को ही कार्टेल बोलते हैं। ये ग्राफ चार्ट मैंने डिटेल वीडियो में भी बताया, बहुत सी जगह अगर जगह बताया, और कार्टेल एक कंटेम्प्रेरी टॉपिक आया इसलिए मैंने इसको इंट्रोड्यूस भी करा है ना। तो अच्छे से इस टॉपिक को भी देख लीजिएगा एक बार। आए नहीं आए कुछ कह नहीं सकता, इसमें मैं भी कंफ्यूज हूँ कि इसकी कितनी एश्योरेंस है इस टॉपिक के आने की। लेकिन कंटेम्प्रेरी में इस बार बहुत बार इंटरनल जो एग्जामिनर बैठे थे ना, उन्होंने बहुत अच्छे से क्वेश्चन ये अपने बच्चों को रटवाया। पता नहीं क्यों करवाया, क्योंकि ये थोड़ा सा हायर लेवल पर जाता है, PhD लेवल पर। हमारी इकोनॉमिक्स MA इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हम इसको पढ़ते हैं, कार्टेल प्राइस फिक्सेशन को। फिर भी देखते हैं क्या होता है इस एग्ज़ाम में, क्योंकि एग्जामिनर जानता है और भगवान जानता है कि एग्ज़ाम में क्या आएगा। हम तो प्रयत्न कर रहे हैं और आप भी हमारे साथ मेहनत कर रहे हो। तो मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते हैं। जय हिंद।